मुंबई डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त हैं नूरबाग पे श्यामजी बिल्डिंग में। देखिए, म्हाडा का जुल्म, C2 कैटेगरी की बिल्डिंग को जबरदस्ती टेनेंट की लाइट काटी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलीगल तरीके से कुछ ये कटर ला करके और ये मशीन ला करके ये पूरा तोड़ दिया गया। हमारे साथ में है सोशल एक्टिविस्ट, क्या नाम सर आपका? मुकेश पंसे। ये खुद आए हैं विजिट करने के लिए। यहाँ पे रेसिडेंट्स लोग बहुत तकलीफ में है, लाइट नहीं है और ऊपर से इनको जबरदस्ती जो है इनको बेदखल किया जा रहा है। रोड वाइंडिंग का मामला है। ये सर बताएंगे क्या है, बताइए। देखिए क्या है कि अगर म्हाडा ने ये बिल्डिंग को 82 डेंजरस कैटेगरी बिल्डिंग में डाला था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऑडिट कराया है और ऑडिट में क्लियरली C2 आया है। तो वकील के थ्रू भी हम लोगों ने म्हाडा को लेटर दिया हुआ है, वो लेटर वहां पे एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद हम लोग म्हाडा के बॉटम लेवल के ऑफिसर से लेकर टॉप लेवल ऑफिसर के पास सबके पास गए हैं और उन्होंने एनालिस्ट करके हम लोग को ये भी बता दिया कि इसका कितना खर्चा आएगा। 25 लाख तक का आसपास का खर्चा है इसको रिपेयर करने के लिए, जो टेनेंट्स अपने पॉकेट से भरने के लिए तैयार है, उसके लिए हामी भर दी गई है। लेकिन यहाँ की जो इंजीनियर है, क्या नाम है, नेहा बने, ये आज करते हैं कल करते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे वो किसी को पता नहीं है। ये होते हुए आप लोगों ने यहाँ पे 15-16 लोगों को ट्रांजिट कैंप दिया, ठीक है, आपने ट्रांजिट कैंप दिया। ट्रांजिट कैंप देने के बाद वो अपने घर पे चले गए। अब जो लोग यहाँ से ट्रांजिट कैंप चले गए, उनको ये रूम तोड़ने का अधिकार किसने दिया? अब यहाँ पे जो लोग आए थे कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने ये कहा है कि म्हाडा ने यहाँ पे भेजा हुआ है, बने मैडम ने यहाँ पे भेजा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ पूरे म्हाडा से, गवर्नमेंट से, कि ये अलाउड है क्या? यहाँ पे रेजिडेंट रह रहे हैं, इतने सारे आप टेनेंट्स देख रहे हैं, लेडीज है, बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, इसके बावजूद आके आप ऐसे ऐसे ड्रिल मशीन को लाके, ऐसे हथौड़ों को लाके ये पूरा तोड़ रहे हैं यहाँ पे, जहां यहाँ पे लोग रहते हैं। अगर ये करते करते कल बिल्डिंग गिर गई तो नेहा मनी मैडम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी क्या? किसके ऊपर ये जिम्मेदारी है? ये कॉन्ट्रैक्टर किसके परमिशन से आया? ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पुलिस ने FIR दाखिल करना चाहिए। और अगर म्हाडा ने ये किया हुआ है तो हम लोग नेहा बने मैडम का सस्पेंशन जरूर लेंगे। म्हाडा के ऑफिस में जाकर हम लोग पूछेंगे ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो है आज ये पूरा बाथरूम गिरा दिया। हमने को बताइए, आप चले गए ना आपके घर पे, आपको बाथरूम यहाँ पे गिराने की जरूरत क्या है? आपको ये जो ड्रिल मशीन से आपने सब ये जो काटा हुआ है, इसकी आपको जरूरत क्या है? मतलब ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ लोगों को डराने का एक तरीका है कि देखिए हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। और ये कर करके होगा क्या? जरूर अगर बिल्डिंग जूनी है, अगर इसको आप हथौड़ा मारेंगे, ड्रिल मशीन मारेंगे, अच्छे घर को भी मारेंगे तो वो टूट सकता है। तो ये तो जूनी बिल्डिंग है, ये सब इनको डराने का काम है। तो मैं आपके माध्यम से एकदम स्पष्ट बोल दूं, यहाँ पे कोई भी अगर इलीगल काम करेगा तो हम लोग किससे डरने वाले नहीं है। हम लोग टेनेंट के साइड से यहाँ पे खड़े हैं और कोई भी यहाँ पे गलत काम होगा, आज तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, अगर वापस से यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर आया या उसने इलीगल काम करने की कोशिश किया, हजारों की तादाद में हम लोग लाएंगे यहाँ पे और नीचे आंदोलन करेंगे। इस बात का मैं आपको एकदम यहाँ से जवाबदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इनको डराने का काम चल रहा है और ये काफी दिन से चल रहा है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये कौन करा रहा है। ये बात सबको समझ में आता है, ये सब कौन करा रहा है, अंडर टेबल क्या चर्चा हुई है, क्या है, ये हम लोग को भी समझ में आता है। लेकिन टेनेंट्स को इस बात का बिल्कुल तकलीफ होना नहीं चाहिए। ये जो लेडीज थे उस टाइम पे सो रहे थे, खुदा ना खास्ता आप सोचिए अगर ये दीवार गिर जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? कैसे आपने ये सब काम किया? ये पूरी तरह से इलीगल काम है, लोगों को डराने का काम है। हम लोग डरेंगे बिल्कुल नहीं और हम लोग आपके साथ में खड़े, कल कुछ भी हो तो हम लोग आपके साथ में खड़े। सर, इन लोग ने जो रिपोर्ट बनाए हैं इसमें लिखा है पार्शियल पोर्शन को तोड़ के रिपेयर करना, तो इसमें ये सब आता है, ये जो तोड़ नहीं, आप लोग को उसके लिए जब भी इन लोग को उसमें अगर आप पढ़ेंगे C2A को, तो इन लोग को बाहर निकाल के उसके बाद आपको करना होता है। यहाँ पे तो लोग रह रहे हैं ना, आप लोग जब लोग रह रहे हैं, और आप कब करोगे? जब आप रिपेयर के लिए उनको चांस दे दोगे। आप रिपेयर का बोलिए, इन लोग खुद खाली करने के लिए तैयार है, ये खुद खाली करेंगे, जब रिपेयर होगा तो वापस आएंगे। लेकिन लोग रहते रहते आप ये क्या है, ये कोई हिंदी पिक्चर चल रही है, हथौड़ा है, ये हथौड़े से आप धाम धाम यहाँ पे मार रहे, कल बिल्डिंग गिर गया, टॉयलेट के पास भी यहाँ पे मारा हुआ है, तो टॉयलेट के यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है, तो मतलब ये तो पूरी तरह से इलीगल है। ये इनको डराने का काम चल रहा है। C2A के रिपोर्ट में इनको इवैक्यूएशन करके बाहर निकाल के बिल्डिंग तोड़ा जाता है, लोग रहते हुए कोई भी बिल्डिंग को तोड़ा नहीं जाता। ये आपको मैं एकदम क्लियर बता दूं। अगर ये म्हाडा के अधिकारी ने किया हुआ है तो हम लोग जो नेहा बने मैडम है उनका हम लोग राजीनामा लेके ही रहेंगे। सर, अभी डोंगरी के सीनियर भी आए थे, तो क्या आपकी बातचीत हुई? मैं डोंगरी के जो सीनियर थे उनको मैंने ये बताया कि यहाँ पे क्या है, लोगों को डराने का धमकाने का काम है, जैसे कि मुंबई पुलिस हमेशा से करता है ये, वैसे हम लोग को उन्होंने कॉपरेट किया। उन्होंने कहा है कि आप लोग हम लोग को रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, हम लोग जरूर जो देख के उसके ऊपर FIR दाखिल करेंगे और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो भी ये लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है जो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मुंबई में तो प्रेसिडेंट बन जाएगा कि आप कहीं पे भी जा जाओ, अगर ये लोग नहीं मान रहे, अगर ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो आप इनको डराएंगे, धमकाएंगे, और ये पूरे मुंबई में आप कर रहे हैं। यही तरीका नहीं है। ये तो है कि इन्होंने आज खड़ा रिया स्टैंड लिया, ये सब इन्होंने सामान जब्त किया हुआ है। क्यों नहीं आ रहा म्हाडा का अधिकारी? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं ये सब काम को? केस बनता है इस पे? बिल्कुल केस बनता है, ये इलीगल तरीके काम है, बिल्कुल केस बनता है। हम लोग आपको केस लेके दिखाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर का अगर है जिसने ये किया गलत तरीके से, उसका हम लोग लाइसेंस सस्पेंड करा के रहेंगे। ठीक, ये ऐसा खड़ा ले तो फिर वो बाद में साइड में चला है। हाँ हाँ, लेते ना।
हमारे साथ में यहाँ पे कुछ टेनेंट है, देख सकते हैं बुजुर्ग महिलाएं हैं पीछे और ये भाई हैं। इन्होंने जो है ये पूरी बिल्डिंग का ऑडिट किया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ऑडिट रिपोर्ट है इनके पास में। जी बताइए। देखिए, हम लोगों ने महाड़ा ने दिया हुआ आर्किटेक्चर से हम लोगों ने ऑडिट किया और हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश की विद लैब टेस्ट और एवरीथिंग। हम लोगों ने डिटेल बिल्डिंग की टेस्ट रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें क्लियरली बोला गया है कि बिल्डिंग इज रिपेयरेबल एंड इट कैन बी रिपेयर्ड विद वेकेशन। बट महाड़ा इस पे आज 20 दिन से कोई एक्शन नहीं ले रही है। रोज एक बंदा आकर के बिल्डिंग की दीवारें तोड़ रहा है। ये चीज कंप्लीटली इलीगल। हमने इसके लिए पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट डाली है। हमारा रिक्वेस्ट है कि महाड़ा नया बने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो ये सब कर रही है वो क्लियरली हमारे से फेस टू फेस बात करके इसको रिजॉल्व करे या इस पे एक्शन ले। हमने ऑलरेडी 2 बार एमएलए मनोज जामसुदकर के थ्रू भी नेहा बने से बात की थी, लेकिन नेहा बने का मूवमेंट नहीं है। वो बहुत ही एकदम कुछ अलग एंगल में काम कर रही है बट कोई रिजल्ट नहीं है और ये रोज नया नया डेमोलिशन की एक्टिविटी चल रही है। क्या लगता है आपको इसमें कौन इन्वॉल्व है, किसका हाथ है? कोई बिल्डर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है? देखो नहीं है, चाह रहा है क्या इस पे एक्चुअली कैसा है, हमारी बिल्डिंग जो है वो रोड वाइंडिंग में है। अच्छा, ठीक है, हमारी बिल्डिंग रोड वाइंडिंग के होने की वजह से रूल के हिसाब से महाड़ा को हमको पीएपी देना है। वो पीएपी ना देने की वजह से ये सब एक्टिविटी महाड़ा कर रही है। हम लोगों को हमने बने मैडम से हमारी मीटिंग हुई थी। हमने मैडम को बोला हमको सेक्शन 88(3) दे दो या जो भी देना है, अगर पीएपी देना है पीएपी दे दो प्रोसेस से, लेकिन ये तरीका ट्रांजिट खाली करा करके कराना ये गलत है। दिस इज द वायलेशन ऑफ रूल्स। ये परांची वाले, ये माड़ा की परांची। हाँ, ये पूरे बिल्डिंग को इन्होंने बेवजह 2 महीना परांची दिखाओ। 2 महीने पहले ये पूरे बिल्डिंग को और खोखला करके बियॉन्ड रिपेयरेबल बनाने की साजिश है पूरी। हर रोज नया खड्डे मारे जा रहे हैं और महाड़ा में ये प्रूव करना है इनको कि दिस बिल्डिंग इज बियॉन्ड रिपेयरेबल। रोज पूरी बिल्डिंग को 2 महीने से इन लोग सिर्फ खड्डे ही खोद रहे हैं और बिल्डिंग को गिराने की पोजीशन बना रहे हैं। इसके अंदर इन लोगों का यही मंशा है कि हम लोगों को सीधा सीधा ट्रांजिट दे दे और इनका रोड वाइंडिंग हो जाए। आपने जिन लोगों को पकड़ा, जो लोग आए थे इधर पे खड्डे वड्डे किए उन्होंने, तो वो लोग को पकड़ के पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेके गए? हम लोग लेके गए, उनका नाम भी लिखाया है। 3 जनों का नाम लिखाया हुआ है। उसमें महाड़ा का कॉन्ट्रैक्टर है। उसमें उन्होंने बोला कि हम महाड़ा से आदमी से आए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि हम सरफराज कॉन्ट्रैक्टर के साथ है। तो हम नेहा बने के अगेंस्ट में अभी हम लोग लिख करके देंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आकर के तोड़फोड़ कर रहा है और आप बोल रहे हो कि हमको पता नहीं है। तो ये किस तरह का गेम आप लोगों का चल रहा है और ये क्यों चल रहा है? हम रोड वाइंडिंग में है, हमको क्लियरली पीएपी देकर के रिलीज करो। हमारा जो सोल्यूशन है महाड़ा के प्रोसेस से है, बीएमसी के प्रोसेस से, उससे आओ। ये कौन सा आप लोग तरीका अपना रहे जहां एमएलए के मनोज जामसुदकर ने 3 बार नेहा बने को बोला कि आप आकर के इसका प्रोसेस करो। ये रिपोर्ट सबमिट किया हुआ हम लोग को 20 दिन हुआ है, नेहा बने का कोई एक्शन नहीं है उसमें। अभी जो ये मामला चल रहा है, तो आपको इसमें महाड़ा से कोई नोटिस इश्यू हुआ या आपने कुछ महाड़ा को लिख के दिए कि हाँ रिपेयर करो? हाँ जी, हमने बहुत नोटिस दिया है। उसके हमारे पास एविडेंसेस है, वो हम आपको पैरेलली दे सकते हैं फोटोज, सारे फोटोज। देखिए, मैं वो पूछ रहा हूँ, ये जो आगे डिमोलिशन कर रहे हैं, ये जो परांची वाले, ये सब चीज का आपको दिए हैं? नहीं, आपने कुछ लिख के दिए हैं? देखो, जब तक हम लोगों को नोटिस नहीं आई थी ना, तब तक हम लोगों को पता नहीं था। ये नोटिस आई डेमोलिशन की, उसके बाद हमने बने मैडम ने, नेहा बने ने हमको कंसल्टेंट दिया है असलम कॉन्ट्रैक्टर करके, जो 2 टाकी पे रहता है। उन्होंने ही उसका नाम नंबर दिया, बोला इससे आर्किटेक्ट से आप कंसल्टेंट करो और इससे आप ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करो। हम उससे रिपोर्ट बना करके सबमिट। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो महाड़ा रजिस्टर्ड है और आर्किटेक्ट भी जो है वो महाड़ा रजिस्टर्ड है और ये महाड़ा से ही हम लोगों ने बात करके करा है। अब जब वो C2 की रिपोर्ट देने के बाद भी अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक सर, अभी आपने लेटर दिया, इसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे? क्या है कि अभी देखिए कि ये जो इन्होंने अभी यहाँ पे इलीगल तरीके से आके यहाँ पे हथौड़ा मारा है, ग्रिल किया है। कल हो सकता है कि बिल्डिंग को कल कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदारी लेगा कौन? इसलिए हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टर जो आया था उसके खिलाफ अभी कंप्लेंट रजिस्टर की है और हम लोग को वहां से भी सहयोग मिला है। उन्होंने कहा है कि हम लोग कॉपरेट करके जो भी यहाँ पे गुनेगार है, जो भी इलीगल तरीके से काम हुआ है, उसके ऊपर हम लोग जरूर एक्शन लेंगे। ओके, थैंक यू।